जाहिर है ये प्रोग्राम जो लोग मुनक्किद करते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, महीने महीने भर पहले से इसकी तैयारी करते हैं, बड़ी रकम खर्च होती है, फिर बड़े शौक से आप लोग इस तरीके के प्रोग्राम में शामिल होते हैं। जिस गांव में जलसा होता है उस गांव के हर घर में 10-10 लोग 15-15 लोग मेहमान बन के आते हैं, दावतें होती हैं, हजारों लोग खाना खाते हैं, रात भर प्रोग्राम होता है। और मेरी अपनी जानकारी में इस तरीके का माहौल पूरे हिंदुस्तान में कहीं और नहीं है जो आपके सीमांचल के इलाके में। यकीनन इतने बड़े पैमाने पर और रात भर का प्रोग्राम होना और आपका बैठ करके सर्दी के मौसम में सुनना, ये इस बात की पहचान है, इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपके दिलों में कुरान और हदीस को, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने का जज्बा अल्लाह ताला ने आपको दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश में जलसे होते हैं, रात में इशा की नमाज के बाद शुरू होते हैं, 12 बजे खत्म हो जाते हैं। वहां तसव्वुर नहीं है रात भर जलसे। लेकिन मेरे भाइयों, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। ये जलसे हमारी जो नौजवान नस्ल बैठी है, बच्चे बड़े हो गए, हर साल ये जलसे हो रहे हैं। फिर अगर ये नौजवान अपने बुजुर्गों से पूछे तो वो भी कहेंगे हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, हर साल जलसा हो रहा है। बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, कभी कभी तो मुंबई से और हैदराबाद से भी उलमाए किराम को बुलाया जाता है, हवाई जहाज से, ट्रेन से उनको दावत दी जाती है, वो आते हैं और तकरीरें करते हैं। इतनी मेहनत के बाद और कौम का इतना बड़ा सरमाया खर्च करने के बाद रिटर्न आपको क्या मिल रहा है? इन जलसों के जरिए आपके जहन की तरबियत क्या हो रही है? क्या मस्जिदों में नमाजियों की तादाद में कोई इजाफा हुआ? जवाब मिलता है नहीं, नमाजियों की तादाद और कम हो रही है। क्या औरतों के अंदर बेपर्दगी कम हुई? जवाब मिलता है नहीं, बेपर्दगी और बेहयाई और बढ़ रही है। क्या हमारे नौजवानों के अंदर शराब नोशी का और बदकारी का रुझान कम हुआ? नहीं, और बढ़ रहा है। अगर इतनी मेहनत के बावजूद और इतनी तकरीरों के बावजूद अगर हमारे समाज में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो मेरे भाइयों, हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मेहनत वेस्ट हो रही है, हमारी मेहनत बेकार हो रही है। हम रात भर कुरान हदीस बयान कर रहे हैं और एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा रहे हैं, वो कान से बात हमारे दिल तक नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो तकरीर में आने वालों को भी, तकरीर करने वालों को भी और तकरीर कराने वालों को भी नए सिरे से गौर करने की जरूरत है। और हमें यह सोचने की जरूरत है कि कमी कहां है और क्यों नहीं इन जलसों और तकरीरों का असर क्यों नहीं हो रहा है। पूरे गांव में कितने गांव आपके सीमांचल में ऐसे